प्रश्नावली 4.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब दो संख्याएं आपको एज्यूम करनी है। मैंने नियम क्या बताया, जब पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है तो उस कंडीशन में दोनों को एक ही वेरिएबल मानकर हल करना आसान होता है। जैसे अब ध्यान दीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो माना क्या हमें दोनों संख्याएं पता हैं? नहीं। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब आप परेशान हो जाएंगे, सर यहाँ 27 माइनस x कैसे हो गया? तो दो लोगों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, इन दोनों को ऐड करने पर, क्या करने पर? ऐड करने पर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। मान लीजिए कि अगर पहले के पास 7 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितना रुपए होगा? 20 रुपए होगा। इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। पहले वाले के पास 7 रुपए हैं तो दूसरे वाले के पास कितने रुपए होंगे? तो मेरे भाई 20 रुपए होंगे। कितने रुपए? 20 रुपए। कैसे मालूम चला? जैसे ही आपने 27 में से पहले वाले मान को घटा दिया, आपका दूसरा वाला मान क्या हो गया? निकल गया। तो अगर पहली वाली वैल्यू x होती, अगर पहली वाली वैल्यू x होती तो दूसरी हम क्या करेंगे? 27 में से x को घटा। जैसे समझिए, 1 मिनट। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। ये b है, ये a है। अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू कितना होगी? 20। कैसे मालूम चला? 27 में से आपने 7 घटाया। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। अगर a की वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सेकेंड। तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी? 27 माइनस x। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्रूफ कर दे रहे हैं, पहले और दूसरे दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। पहली वैल्यू हमने क्या माना है? x। दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाला है? 27 माइनस x बराबर 27। प्लस x माइनस x कट गया, 27 बराबर 27। मतलब हमारी बात बिल्कुल क्या है? सही है। हमारी बात बिल्कुल सही है। चलिए मैं किसी और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। दो लोग हैं, एक मोहन है एंड एक रमेश है। इन दोनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपए हैं। अगर हमें कहीं से ये मालूम चल गया कि मोहन के पास 10 रुपए है तो रमेश के पास कितने रुपए होंगे? तो रमेश का पैसा हम कैसे निकालेंगे? 27 माइनस 10। तो रमेश के पास 17 रुपए। अब सेम कंडीशन, अगर हमें मालूम चल गया
कि मोहन के पास 10 रुपए नहीं है, मोहन के पास तो x रुपए हैं। तब रमेश का पैसा कैसे निकलेगा? 27 बराबर के इधर प्लस x, उधर जाकर माइनस x। क्लियर है? उसी प्रकार से पहली संख्या x है और दोनों का जोड़ 27 है, तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। बस यही समझने वाली बात है। चलिए, ये टर्म अगर आपने समझ लिया तो मतलब सब कुछ समझ में आया। अब आगे कहा जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x, इनका योग कितना आ जाएगा? 27, और गुणनफल कितना हो? 182। तो ये है x, x का 27 में गुणा कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बराबर के इधर लाइए, माइनस 182 बराबर 0। इसको सीधा करके लिखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, हमें पता है ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर, जैसे ही माइनस कॉमन लिया जाएगा कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। माइनस इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके माइनस क्या करेगा? भाग करेगा और 0 में मिल जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी चिन्ह से, किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्विघात समीकरण हमारा बन चुका है, इसे मैं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, यही तो बना है। ऐसी संख्या खोजिए जिसे जोड़ने या घटाने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 है, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, 182 का 1 में गुणा करेंगे तो 182 ही चाहिए हमें, और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 87 चाहिए, 27 चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले 182 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। 2 9 18, 2 1 2, 7 1 7, 7 3 21, 13 से 1 बार 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 7 गुना के 14 और 13, इनको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन हमें तो माइनस 27 चाहिए, मतलब माइनस 14 और माइनस 13 इनको जोड़ना होगा, तो और गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। 14 13 में 182 और माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27। x कॉमन लेंगे क्योंकि x दोनों में है, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14। ध्यान दीजिए, जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाता है। तो बच्चा यहाँ पे क्या है? यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ देखिए प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि हमने माइनस 13 कॉमन निकाला है। और माइनस 13 हम जानबूझ के कॉमन निकाले ताकि ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएं? सेम सेम हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ से प्लस 13 कॉमन लेते तो यहाँ पे प्लस आता और ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो जाते। लेकिन हमें तो इन दोनों ब्रैकेट को सेम लाना होता है द्विघात समीकरण में।
तो पहले कोष्टक में आएगा x माइनस 13 एक कोष्टक में, और जो सेम होता है उसे बस एक बार नोट करते हैं, x माइनस 14। ये सब किसके बराबर में है? 0 के बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x के दो मान आएंगे, एक 13 आएगा, यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, x के दो मान आ चुके हैं 13 और 14। आंसर मतलब कि दो संख्याएं कौन कौन हैं? एक 13 और एक 14, इनको जोड़ने पर मेरे भाई 27 आ जाएगा और इनका गुणा करने पर 182 आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।